जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 16 जनवरी 2025 को एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस ने एक लेटर निकाला है और इस लेटर से सभी पूर्व सैनिकों को झटका लगा है, क्योंकि पूर्व सैनिकों के पेंशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में रहते हैं, उनका सीट रोल रहता है, उनके पेंशन डॉक्यूमेंट रहते हैं, उनकी पर्सनल फाइल रहती है जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, साथ ही साथ कोई परमिशन ले रखी है या अन्य पेंशन डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगे रहते हैं। जो कैंडिडेट रोल से संबंधित डॉक्यूमेंट भी इन पर्सनल फाइल में लगे रहते हैं और इनको प्रिजर्व करने की सीट रोल की 50 साल और पर्सनल फाइल की 25 साल जो सीमा तय की गई है कि 25 साल तक पर्सनल फाइल को रखा जाएगा और 50 साल तक सीट रोल को रखा जाएगा। इसके बाद में इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको जला सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस ने 16 जनवरी 25 को एक नया लेटर जारी करके सभी एयर वेटरन के बीच में एक चिंता पैदा कर दी है। इसमें लिखा गया है कि अब केवल पिछले 5 साल के जो डॉक्यूमेंट है, पर्सनल फाइल है, उनको रखा जाएगा और उससे पहले के जो पर्सनल फाइल्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो दोस्तों, जो पर्सनल फाइल्स होती है जिसमें पेंशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत एक पूर्व सैनिक को कभी भी पड़ सकती है, यानी अंतिम सांस तक पड़ सकती है, उसके दुनिया में ना रहते हुए फैमिली पेंशनर को भी पड़ सकती है। तो इनको जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस लेटर के जारी होने के बाद में जितने भी जो हमारे एयर वेटरन्स है, जो कानून की जानकारी रखते हैं, जो एडवोकेट है हाई कोर्ट में, एएफटी में, सुप्रीम कोर्ट में, वो आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने लेवल पर चिंताएं व्यक्त की है और लिखा है कि आप ये जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इन डॉक्यूमेंट को जलाना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि इन डॉक्यूमेंट को जलाने की आवश्यकता क्या है? यदि रिकॉर्ड ऑफिस में जगह नहीं है, वो इन डॉक्यूमेंट को संभाल नहीं सकते, तो उन डॉक्यूमेंट को जो एयरफोर्स के जितने भी वेटरन्स हैं उनके घर पे भेज देना चाहिए या एयरफोर्स के वेटरन को बुला के रिकॉर्ड ऑफिस में उनको हैंड ओवर कर देनी चाहिए। इन फाइल्स को जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो जितेंद्र कुमार देव है, एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट और एएफटी आर के पुरम न्यू दिल्ली के एडवोकेट है। इन्होंने 17 फरवरी 2025 को एक लेटर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली को लिखा है। इन्होंने ये लेटर लिखते हुए कहा है कि इन कनेक्शन टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर वेटरन्स सर्विस डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड 5 years इंस्टीड ऑफ 25 years, रेस्पेक्टेड सर, प्लीज़ रेफर लेटर नंबर डेटेड 16 जनवरी 2025, जो कि एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस का जो लेटर अभी मैं आपको दिखा रहा था उसका यहाँ पे संदर्भ दिया गया है और साथ में कॉपी भी एनक्लोज की गई है। आगे लिखा है कि आई एम राइटिंग टू फॉर्मली ऑब्जेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग सर्विस डॉक्यूमेंट्स ऑफ एयर वेटरन्स बियॉन्ड 5 years, यानी मैं जो एयरफोर्स के वेटरन के जो सर्विस डॉक्यूमेंट है, पर्सनल फाइल है, जो 5 साल से पुरानी जलाने का जो फरमान जारी हुआ है उसको ऑब्जेक्ट करता हूँ, उसका समर्थन नहीं करता हूँ। These records hold immense significance for veterans, their families, and various government agencies, and their premature destruction can lead to severe difficulties in availing essential services। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है वो एयर वेटरन के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए बहुत काम के डॉक्यूमेंट है और इनको 25 साल से पहले 5 साल के बाद में यदि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो इससे आगे जाके कई प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द अर्लियर पॉलिसी टू एंश्योर कंटिन्यूड एक्सेस टू दीज क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर रिटेंशन पीरियड ऑफ 25 years शुड नॉट बी चेंज्ड। और कहा गया है कि जो पहले से पॉलिसी चली आ रही है कि 25 साल तक डॉक्यूमेंट को रखा जाएगा रिटायरमेंट के बाद, इसको बदलना नहीं चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट की अहमियत क्या है? द सर्विस डॉक्यूमेंट्स आर इसेंशियल फॉर द फॉलोइंग पर्पज। यदि रिकॉर्ड ऑफिस को पता नहीं है तो यहाँ पे एडवोकेट जितेंद्र कुमार देव जी ने रिकॉर्ड ऑफिस को ये चेताने की और बताने की कोशिश की है कि ये जो डॉक्यूमेंट 25 साल के लिए रखे जाते हैं वो क्यों रखे जाते हैं। किसी ने पहले पॉलिसी बनाई है, वो गलत थोड़ी है। अब आप 5 साल के बाद इनको जलाने की कोशिश कर रहे हो तो इनमें बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो भी जल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सेकेंड कैरियर प्लानिंग के तौर पर जो वेटरन्स है
often seeks employment in government and private sectors post retirement requiring proof of service and experiences। कोई भी वेटरन है वो रिटायरमेंट के बाद अपना जो कैरियर है सुरक्षित रखने के लिए सेकंड कैरियर प्लानिंग की जो तैयारी करते हैं और उनमें जो है कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो उनकी पर्सनल फाइल रिकॉर्ड ऑफिस में है उनमें लगे होते हैं, वहाँ से इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। यदि आप जला देंगे तो ये डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे। दूसरा, पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन एंड फैमिली पेंशन क्रूशियल फॉर वेरीफाइंग सर्विस डिटेल फॉर पेंशन रिलेटेड क्लेम्स एंड इंश्योरिंग डिपेंडेंट्स रिसीव राइटफुल बेनिफिट। तो पेंशन, ग्रेच्युटी, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन ये सब हमेशा रिवाइज होती रहती है और इनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ही जो पेंशन रिलेटेड क्लेम है उनमें ये जो सर्विस रिकॉर्ड है ये वेरीफाई होता है और जो पर्सनल फाइल रिकॉर्ड ऑफिस में रहती है उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पर्सनल फाइल को जलाना ठीक नहीं है। आगे देखिए, इन्होंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ फॉर वेटरन्स चिल्ड्रन, मैनी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस रिक्वायर सर्विस डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन अंडर द डिफेंस कोटा। अच्छी बात लिखी इन्होंने, जहाँ पे भी डिफेंस कोटा अवेलेबल है वहाँ पे कोई वेटरन अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहता है तो रिकॉर्ड ऑफिस से उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए और डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे तभी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिलेगा। यदि डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे तो ये प्रूफ कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पीसीडीए, एयरफोर्स एसोसिएशन, डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस एंड जिला सैनिक बोर्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड दीज रिकॉर्ड फॉर वेरिफिकेशन। जब भी कभी इनके पास में पेंशन का या कोई दूसरा क्लेम जाता है तो ये रिकॉर्ड ऑफिस से पूछते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो लगाए गए हैं सही है। जब रिकॉर्ड ऑफिस के पास में पर्सनल फाइल ही नहीं रहेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो फिर ये वेरिफिकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट है पर्सनल वेरिफिकेशन एंड एनी पर्सनल ऑकरेंस रिपोर्ट, जो पार्ट ऑर्डर कहते हैं और नॉन इफेक्टिव पार्ट ऑर्डर होते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिकॉर्ड कीपिंग पर्पज। ये सब डॉक्यूमेंट है उनको रखने की आवश्यकता होती है। जो पर्सनल ऑकरेंस रिपोर्ट है उसकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, पर्सनल वेरिफिकेशन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए नॉन इफेक्टिव रिकॉर्ड को रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कोर्ट केसेज एंड लीगल मैटर्स, देखिए आज कोई फाइल है जिसकी ज़रूरत पड़ रही है कि कोई कोर्ट केस हो रखा है, किसी पूर्व सैनिक को आज के 30 या 40 साल के बाद में भी कोर्ट केस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब रिकॉर्ड ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस उस समय ये कहते हुए जो लीगल नोटिस आएगा उसको टाल देगा कि हमने है जो इसकी पर्सनल फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया या जला दिया। तो दोस्तों कोर्ट केसेस के लिए पर्सनल फाइल और जो सर्विस डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड ऑफिस में रहते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड ऑफिस पार्टी होती है और पार्टी से जो है जवाब पूछा जाता है, फैक्चुअल रिपोर्ट पूछी जाती है आगे कोर्ट केस चलाने के लिए। नेक्स्ट है डिपेंडेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज, डिपेंडेंट्स रिलाई ऑन दीज रिकॉर्ड्स फॉर अवेलिंग वेलफेयर स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल एड एंड मेडिकल बेनिफिट्स। जितने भी आश्रित होते हैं वेटरन्स के लिए उनके वेलफेयर के लिए और स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल एड प्राप्त करने के लिए और मेडिकल बेनिफिट प्राप्त करने के लिए इनका वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफिस से ही होता है। जैसे कि अभी ईसीएचएस कार्ड किसी का गुम हो गया, दोबारा बनाना है, तो ईसीएचएस कार्ड अप्लाई करने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस के पास रिक्वेस्ट जाती है, रिकॉर्ड ऑफिस उनकी पर्सनल फाइल, सर्विस डॉक्यूमेंट और सीट रोल में चेक करते हुए उसको अप्रूव करता है। इसी प्रकार और भी कई जगह पर जो सर्विस डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में रहते हैं वेटरन्स के, उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि गिवन द लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, I sincerely request your esteemed office to reconsider the policy and reinstated the earlier policy to retain for the period of 25 years instead of 5 years. This will not only benefit veterans and their families but also facilitate smoother functioning for government agencies handling veterans affairs. कहा गया है कि जो पॉलिसी 5 साल के लिए लाई जाएगी इसको वापस लिया जाए और पुरानी पॉलिसी को ही लागू रहने दिया जाए, जो कि 25 साल तक इन डॉक्यूमेंट्स को रखने की इजाज़त देती है। आई अर्ज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यू टू रिव्यू दिस मैटर अर्जेंटली
एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू सेफगार्ड दीज वैल्यूएबल रिकॉर्ड। यानी प्रार्थना करते हैं कि आप जो ये मामला है इसमें देखें और हमारे डॉक्यूमेंट को बचाने के लिए आप अपने जो आदेश है वो जारी करें। हमारे डॉक्यूमेंट्स को 25 साल से पहले ना जलाया जाए और इस काम में आप जो अपनी भागीदारी निभाएंगे उसको हम यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों ये रजिस्टर्ड लेटर है जो रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया गया है। इसकी कॉपी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, एयरफोर्स एसोसिएशन, डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन और पीसीडीए पेंशन द्रौपदी गार्ड इलाहाबाद को भी भेज दी गई है। इसी के साथ नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी रजिस्टर्ड, इनकी ओर से भी 17 फरवरी 2025 को राजनाथ सिंह जी को, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको ये लेटर लिख के कहा गया है कि जो 25 साल से पहले 5 साल के बाद हमारे जो पेंशन डॉक्यूमेंट जलाए जाएंगे उनकी बजाय इस पॉलिसी को वापस लिया जाए और हमारे डॉक्यूमेंट्स को 25 साल तक ना जलाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लेटर लिखा है वो इंग्लेश कुमार रंजन जी ने लिखा है, जो सेक्रेटरी जनरल है नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी रजिस्टर्ड बिहार के। और इन्होंने भी सेम बात लिखी है कि जो ये डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं और यदि आप जला देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस चैनल द्वारा चलाई गई मुहिम रंग ला रही है। जितने वेटरन्स के एसोसिएशन है वो रिकॉर्ड ऑफिस को, रक्षा मंत्री को, एयरफोर्स एसोसिएशन को ये लिख के बता रहे हैं कि आप जो हमारे डॉक्यूमेंट 5 साल के बाद में जला देंगे वो उचित नहीं है। अब दोस्तों एयरफोर्स का लेटर निकल चुका है। कुछ कह रहे हैं कि एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट डिजिटली यानी इनकी सॉफ्ट कॉपी बना ली गई है इसलिए इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दोस्तों सॉफ्ट कॉपी और सर्वर कभी भी उठ सकता है, वहाँ से डिलीट हो सकती है, लेकिन जो हार्ड कॉपी रहती है वो हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहती है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये काम आती है। इसके बाद हो सकता है कि आर्मी और नेवी के रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भी इस प्रकार का लेटर निकाला जाए। तो दोस्तों जो पॉलिसी सबसे पहले बदलाव लाने की कोशिश कर रही है इसको यहीं पे रोकने की आवश्यकता है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने लेवल पर अपने अपने ओआईसी रिकॉर्ड को, कर्नल रिकॉर्ड को ये लेटर लिखें कि आप जो ये पॉलिसी लेके आए हैं ये पॉलिसी सही नहीं है। आप यदि डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं रख सकते तो आप ये डॉक्यूमेंट हमें हैंड ओवर कर दो, हम इनको संभाल के रख लेंगे, लेकिन हमारे कागज़ों को प्लीज़ जलाओ मत। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखना। साथ ही साथ इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आप अपने लेवल पर इस वीडियो को शेयर करते रहें। साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस को भी लिखें कि आप हमारे डॉक्यूमेंट को ना जलाएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई किसी एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.